नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और दोस्तों आज 4 नंबर क्लास दोस्तों हो रही है अपनी सरल ब्याज के ऊपर। चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासें दोस्तों हो चुकी है और बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस दोस्तों कर चुके हैं। आज ये अंतिम क्लास रहेगी दोस्तों सरल ब्याज के ऊपर। आज की क्लास के अंदर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। क्वेश्चन का लेवल जरूर हाई रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन बिल्कुल नाम मात्र का सॉल्यूशन हम आपके सामने दिखाएंगे, कैसे निकालना है उसको दोस्तों। यानी कोई चीज़ आपको याद नहीं करनी है, रटना नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे। बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी मैं आज आपको दिखाऊंगा कि चुटकियों में कैसे दोस्तों सोल्व कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें। और एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहूँगा। कल की क्लास हुई थी, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके कॉमेंट भी आए थे। वो क्वेश्चन आप देख लेना। कल की क्लास में एक क्वेश्चन था कि सरल कोई प्रतिशत दर के लेकर के 8 वर्ष और 5 वर्ष के डिफरेंस, यानी 8 वर्ष और 5 वर्ष के जो ब्याज का डिफरेंस था दोस्तों 900 रुपये था। ऐसा कुछ क्वेश्चन था। आई थिंक जिन्होंने कमेंट किया उन्हें पता है। कल का वीडियो था, उसमें क्वेश्चन था, उसमें यहाँ पर 3 वर्ष डिफरेंस आ रहा था जो कि बराबर होगा 900 रुपये के। तो यहाँ पर 1 वर्ष का जो ब्याज आएगा दोस्तों 300 रुपये आएगा, जबकि मैंने यहाँ पर 100 रुपये लिख दिया था। तो आप उसे 100 ना मानकर 300 रुपये मानेंगे। बाकी प्रोसेस दोस्तों वही रहेगी। क्वेश्चन करने का तरीका वही था, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर लिखना तो 300 था और मैंने क्या लिख दिया था, 100 लिख दिया था। इसी वजह से दिक्कत आई थी। कॉमेंट भी आए थे कि सर उस क्वेश्चन को दोबारा समझाएं। क्वेश्चन बड़ा इजी था, तरीका मैंने समझाया था। तरीका वही रहेगा, सेम टू सेम। सिर्फ इतना उसमें चेंज करने वाला कल वाले क्वेश्चन के अंदर दोस्तों कि 8 वर्ष और 5 वर्ष के ब्याज का जो डिफरेंस है वो 900 रुपये है। ऐसा क्वेश्चन था। उसके अंदर दोस्तों तरीका वही रखना, सिर्फ 300 की जगह 100 की जगह 300 कर लेना, ठीक है, आराम से। तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है, गलती होगी उसमें। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आज का। दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। मैंने कहा कि आज की क्लास में हम सरल ब्याज के को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ग्राम सेवक में जिस प्रकार का प्रश्न, जिस प्रकार का स्तर पूछा जाता है प्रश्नों का, वो सारे अब तक हमने कर लिए। तो अंतिम क्लास रहेगी आज। तो आज थोड़ा सा प्रश्नों का स्तर ऊपर का रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन बड़ा ही नीचे के स्तर का रहने वाला, क्योंकि हम चुटकियों में दोस्तों आंसर निकाल लेंगे। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन जब भी आता है तो लगभग इसमें गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं। इस प्रश्न को करने के 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो मेरा एक यूनिक तरीका होता है, मैं उसी से करवाता हूं जिससे कम समय लगे, लेकिन उससे पहले एक बेसिक तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे कि ये प्रश्न आप अच्छे से समझ पाएं। चलिए क्या कह रहे हैं। कह रहे एक पिता ने 12 वर्ष और 14 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र हैं, एक तो 12 वर्ष का और एक 14 वर्ष का। इसका छोटा पुत्र 12 वर्ष का है, बड़ा पुत्र 14 वर्ष का है। फिर कह रहा है कि अपने दोनों पुत्रों के लिए कुल 50,000 रुपये की धनराशि, कितनी, 50,000 रुपये की धनराशि की वसीयत इस प्रकार की, जब वे 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे, नहीं जब दोनों 18 वर्ष की आयु दोस्तों पूर्ण कर लेते हैं तो उनको समान धनराशि, यानी समान धनराशि का मतलब है कि समान धनराशि का मतलब हो गया कि यहाँ पर मिश्र धन बराबर मिलेगा। समान धनराशि देखो, क्योंकि यहाँ पर यह कह रहा बाद में प्राप्त होनी चाहिए यदि ब्याज की दर 5% हो। ब्याज कितना है, 5%। तो बड़े पुत्र की वर्तमान धनराशि बताओ। कहने का मतलब आप देखो कि कोई हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपये है और उसके बाद में हमें कुछ समय बाद में 5% दर के बाद में हमें कोई धन मिलता है 105 रुपये। इसका मतलब है कि ये चीज़ क्या है, ये अमाउंट होती है। और इसके अंदर क्या होता है, अमाउंट कब निकलती है, जब प्रिंसिपल में हम SI जोड़ दें, यानी मूलधन में हम जब सरल ब्याज को जोड़ देते हैं तो इसका मतलब है मिश्र धन बनता है, यानी वह समान धनराशि मिलती है। इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं इनके 2 भाग हैं, हमें नहीं पता कौन से हैं। 1 मिनट ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूं कि 50, यहां पर आप देखें कि 12 वर्ष का जो पुत्र है उसको 18 वर्ष तक आने में कितना समय लगेगा, 6 वर्ष। और एक 14 वर्ष का उसको आने में कितना समय लगेगा, 4 वर्ष। ये बात मैंने अलग से लिख दी है, यह बात दिमाग में रखिए। यहाँ पर 6 साल लगेंगे, यहाँ पर 4 साल, 18 वर्ष का आ जाएंगे उसी के बाद में दोस्तों आपको। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में ही समान है, दर है दोनों में ही समान है। तो आप देखेंगे कि जो पहला पुत्र है 12 वर्ष की जो आयु है उसको मान लेते हैं कि A भाग प्राप्त होता है, A भाग मिलता है और दूसरे को B भाग, और A और B भाग जब मिलाते हैं तो वो 50,000 रुपये बन जाते हैं। इसका मतलब ये हमें नहीं पता कि कितना हिस्सा, हम मान लेते हैं कि पहले वाले को A हिस्सा मिलता है। अब देखो ये तो मिलेगा, तो इसका मतलब पहले वाले का ये मूलधन हो गया, ये मूलधन हो गया।
तो मूलधन हो गया और उसके ऊपर 5% के हिसाब से ब्याज भी मिलेगा। तो फिर हम ये समान धनराशि मतलब मिश्र धन निकालना है, तो आप कहोगे सर 1 गुणा में 5 इंटू में समय कितना है, समय देखो 6 वर्ष, यहाँ 6 वर्ष लग रहा है, अपोन में दोस्तों 100 आ गया। अब ये बराबर आ जाएगा किसके, भाग बी के, क्योंकि दूसरा पुत्र है उसको भाग बी मिलेगा, यानी 50,000 रुपये को बांटेंगे तो 2 हिस्से बनेंगे, तो एक हिस्सा ए हो गया, दूसरा हिस्सा बी हो गया, और उनके ऊपर ब्याज लग रहा है, ब्याज जुड़कर जो राशि मिल रही है ये मूलधन यानी ये जो समान धनराशि ये मिश्र धन होगी। इसी प्रकार से दोस्तों आप कहोगे कि बी गुणा में इसके लिए भी दर 5%, लेकिन समय इसके लिए दोस्तों 4% समय है, वो 4 है, दर वही है। अब आप कहोगे इसके नीचे 100 आ गया। ये बात आप समझ पा रहे हो, मैंने मूलधन प्लस में ब्याज लिख रहा हूं, मूलधन प्लस में ब्याज, इसका मतलब अब बराबर क्यों लगाया, क्योंकि समान धनराशि, जितने इसको मिश्र धन मिल रहा है उतना इसको मिश्र धन मिल रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां से क्या आएगा कि 100 को इससे मल्टीपल कर देंगे तो 100A, ये 6 5 30, यानी ये हो गया दोस्तों 130A आ गया, और ये दोस्तों आ गया 100 5 20 120B आ गया। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हम A बट्टा B की वैल्यू निकाल लेंगे, तो B की वैल्यू यहाँ पड़ी रहेगी और ये 13 इधर नीचे आ जाएगा। तो यानी A का भाग 12 आ गया है, 12 यूनिट आ गया, B का भाग 13 यूनिट है, और हमें पता है कि दोनों का भाग 50,000 रुपये है, लेकिन यूनिट में देखें दोनों का भाग कितना हो गया, 25 यूनिट आ गया, ठीक है, 25 यूनिट आ गया। लेकिन पेपर वाला क्या करे कि भाई दोनों का कुल मिला के दोनों का हिस्सा जुड़ता है तो 50,000 रुपये है, तो इसका मतलब 25 किसके बराबर हो जाएगा, कहोगे सर 50,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 2000 आ जाएगी, 25 से भाग दे दो इसको तो 2000 आ जाएगी। अब ये जब 2000 आ गई, हमें निकालना बड़े पुत्र की, तो बड़ा पुत्र कौन सा है, ये वाला है, ये 14 वर्ष वाला ये, तो इसको भी फिर 1 यूनिट से मल्टीपल कर दो, 2000 से मल्टीपल कर देंगे तो 13 2 26,000 दोस्तों बड़े पुत्र की राशि आ गई है। और इसी तरह छोटे पुत्र की 24,000 दोस्तों आ जाएगी, जब दोनों को जोड़ोगे तो 50,000 रुपये। तो एक तो ये मेथड था दोस्तों, बिल्कुल बेसिक सा मेथड था, मैंने आपके साथ कंसल्ट किया, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा ये समझाने के लिए मिले, लेकिन इससे भी शॉर्ट मेथड हम दोस्तों करने वाले हैं, इसको नोट कर लें एक बार आप, ठीक है। तो ये भी एक बेसिक मेथड है। अक्सर ऐसे प्रश्नों को बच्चे करते नहीं है, छोड़ देते हैं कई बार, और या तो करेंगे तो गलत कर देंगे, लेकिन गलत दोस्तों नहीं करना है, करके आना है। एक एक प्रश्न से दोस्तों मेरिट बनती है। तो अभी आपने सीखा जो कि बेसिक मेथड मैंने आपके साथ कंसल्ट किया। मैं कह रहा हूं कि बड़े प्रश्न हैं, बड़ा सॉल्यूशन दोस्तों नहीं होगा, प्रश्न जरूर बड़े हैं लेकिन बड़ा सॉल्यूशन कभी नहीं होगा जब हम आपको करवा रहे हैं। आपको पता है मेरा यूनिट दूसरा तरीका करते हैं अभी समय, मेरा एक ही तरीका है, मैं प्रतिशत दिखते मैं उसको उठा लेता हूं, तो मेरे को दिखा है प्रतिशत रेट, तो मैंने रेट को उठा लिया, ठीक है। तो वही भाग दोस्तों कि A भाग है और एक B भाग है, आपको बिल्कुल, क्योंकि 50,000 रुपये के 2 टुकड़े कर लिए, छोटे पुत्र को A भाग मिल रहा है, बड़े पुत्र को B भाग। अब यहाँ पर दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो मैं कहूँगा ये 5 बट्टा कितना हो गया, 100 हो गया। जब इसको एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये हो गया दोस्तों 1/20। और मैंने अभी सिखा रहा हूँ 3 वीडियो से, मैंने लगातार मैंने बात बताई है, ये प्रिंसिपल होता है और ये 1 साल का दोस्तों ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो A भाग बन रहा है वो 12 वर्ष वाला पुत्र है, तो इसको 18 वर्ष तक आने में कितना समय लग रहा है, 6 साल, यानी 6 साल का ब्याज ऐड होगा उसमें। तो कहीं ना कहीं ये तो सर 1 साल का ब्याज है, तो इसको 6 साल का ब्याज बना लेंगे, 6 साल का बनाएंगे, तो ये दोस्तों कितना हो गया ये हो गया दोस्तों 6 हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 साल का 1 यूनिट है, तो 6 साल कितना हो, 6 यूनिट। अब देखो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अमाउंट आएगी, नहीं आएगी, अमाउंट आ जाएगी। तो ये कितनी आ गई दोस्तों, ये अमाउंट आपकी 26 यूनिट आ गई है। इतनी बात आपके समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। अब सेम भाग दूसरी वाले को कितना भाग मिलता है, B भाग मिलता है, वही प्रोग्राम रहेगा। ये 5% उठाएंगे, ये 1/20 आ जाएगा, 5% 1/20 होता है। आपको सर ये प्रिंसिपल बताते हो ऐसा ही 1 साल का, लेकिन हमें तो दूसरा 18 वर्ष तक आने में कितना समय ले रहा है, 4 साल, तो 4 साल का ब्याज ऐड होगा। 1 साल का 1 रुपये, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीपल कर दो, 4 रुपये। तो यहाँ पर जो अमाउंट आ रही है, तो B भाग आ गया दोस्तों, यहाँ पर 24 आ गया। बताओ किसी को डाउट है क्या इसके अंदर नहीं। लेकिन यहाँ पर जो मिश्र धन, क्योंकि प्रिंसिपल में हमने ब्याज जोड़ दिया तो अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ा तो अमाउंट आ गया। लेकिन इसने बोला कि समान धनराशि, इसका मतलब है कि ये बराबर है आपस में, इसका मतलब है कि A गुणा में A धनराशि का भाग 26 बराबर में B गुणा में 24, ये भाग बराबर है कि नहीं, बताओ, है बिल्कुल। अब यहाँ से हम A और B की वैल्यू निकाल लेंगे, A/B निकाल लेंगे, तो दोस्तों ये होगा 24/26 हो गया। जब कैंसिल आउट करेंगे
तो 12 बट्टे दोस्तों 13 आ जाएगा। ठीक है, पहुँच गए। अब वही तरीका, इन दोनों को जोड़ो, 25 यूनिट होता है, ये 25 50,000 के बराबर हो गया। वापस वही तरीका, 1 यूनिट की वैल्यू 2000, अभी पीछे किया था, इसको मल्टीपल करते ही इसका भी 26,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने प्रतिशत को लेके किया और यहाँ से आप आराम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोस्तों कर सकते थे। अब अगर ये करना चाहते हो तो ये कर लो, और पिछले वाला मेथड करना चाहते हो तो वो भी दोस्तों कर लो। इसलिए मैंने इसके 2 सॉल्यूशन दोस्तों आपके सामने डिस्कस किए, जिससे कि आप कंफ्यूजन ना हो कि दूसरा तरीका भी सर बता दीजिए। मैंने बिना कहे आपको 2 तरीके बता दिए हैं। मुझे तो दोनों ठीक लगते हैं, आपकी मर्जी, आपको कौन सा अच्छा लगता है, नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। करने के तरीके आपको पता है कि बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो तरीका सबसे इम्पोर्टेंट रहता है आप सभी के लिए जो कम समय में हम कर पाएँ। अगला है कि 2400 रुपये पर पहले 2 वर्ष के लिए, 2400 रुपये हमारे पास कितने रुपये हैं, 2400 रुपये हैं। ठीक है, पहले 2 वर्ष के लिए, यानी पहले 2 वर्ष के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी दोस्तों 4% है। फिर अगले 3 वर्षों के लिए, 5% है, और अगले 5 वर्षों के लिए कितनी है दोस्तों 2% है, वार्षिक है। इस धन पर 10 वर्ष बाद कुल कितना ब्याज होगा, ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है। करने के तरीके तो बहुत सारे हैं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि 2400 का 2 वर्ष के लिए 4% के हिसाब से आप ब्याज निकाल सकते हो। इसी तरीके से आप 2400 का 3 वर्ष इंटू में 5% की दर से आप यहाँ से हटाएंगे, नहीं बट्टे में 100 आ गया। और इसी तरीके से 2400 गुणा में 3 गुणा में 5 यहाँ 5 वर्ष आ जाएगा, और इसके लिए जो दर है दोस्तों 2% है। ठीक है, इसके लिए आपका 100 हो गया। तो इस हिसाब से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अलग अलग निकाल के तीनों का आप योग करते हो। मैक्सिमम यही आपको तरीका बताया होगा जहाँ पे भी आपने किया होगा ऐसे क्वेश्चन को। लेकिन अगर ऐसे करते हो तो आंसर तो आपका आ जाना है, आंसर तो आपका आ जाएगा। तो फिर इसमें होगा क्या, एक्चुअल में थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है, कैलकुलेटिव हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना करने पे हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही करेंगे। फिर भी इसका आंसर निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। 2 0 से 2 0 गया, ये दोस्तों आपका 4 2 जगह 8 हो गए। 8 को 24 से मल्टीपल करोगे तो 8 चौके कितने होते हैं 32 होते हैं, 3 19 192 प्लस में 2 0 से 2 0, ये हो गया 5 3 15 15 चौके 60, 6 बच गया 15 2 3 36 360 हो गया। प्लस में ये कितना हो गया 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 2 10 ये नहीं 240। जब दोस्तों इसको ऐड करेंगे तो ये दोस्तों 792 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 792 आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर तो आ गया 10 वर्ष हो गया टोटल। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको करना पड़ा, और एग्जाम में क्या होता है कि थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन देखने में हमें थोड़ा सा प्रेशर वैसे ही हो जाता है, तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर देते हैं। हमें समय बचाना है तो ये तरीका भी आप कर सकते हो दोस्तों, जो यूनिक तरीका है। लेकिन इसके अलावा जो मेरा तरीका नोट कर लें आप, और जो मेरा तरीका है जो करने का कि हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो दोस्तों, हमें यहां पर पता है कि 2 वर्ष के लिए 4% के हिसाब से रेट है, तो हम कह दें कुल रेट कितनी होगी 8%। क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल वही रहती है। पहले साल 4% लग रही है तो दूसरे साल भी 4% लगेगी, और कुल कितनी हो जाती है 8%। इसी हिसाब से दोस्तों 3 वर्ष के लिए 5% दर लग रही है, तो 15% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई टोटल। उसके बाद दोस्तों आपके 5 वर्ष के लिए 2% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 10% हो गई है। ठीक है तो कुल अगर आप देखेंगे तो 33% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई है। हमने अलग अलग 2400 का निकाला, तो क्यों ना हम टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट 33% निकाल देते हैं। 2400 का आप 33% निकाल दोगे तो आपका आंसर वही आएगा 792। तो देखो इसमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, थोड़ी सी कैलकुलेशन दोस्तों कम हो गई है, डायरेक्ट दोस्तों हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यही तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने बहुत बार इन क्वेश्चनों को कर रखा है, लेकिन एक ही तरीका बार बार आप यूज करते हैं। थोड़ा सा हटके करना है, समय बचाना है, क्योंकि एफिशिएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे नंबर ला पाओगे। क्योंकि समय आजकल एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी दोस्तों नहीं मिलता है, उससे भी कम समय आपको मिलता है। और क्वेश्चन का लेवल अगर अच्छा हो तो समय और भी दोस्तों लग सकता है। इसलिए तरीका आपका बेस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन कितना बड़ा है या छोटा वो मायने दोस्तों नहीं रखता। नोट कर ले इसको, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
कि एक व्यक्ति ने कोई धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया, वह 8 वर्ष बाद मूलधन से 340 रुपये कम ब्याज पाया जाता है, तो मूलधन कितना होगा, ये आपको करना है। देखो फिर कह रहा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे अच्छा तरीका वही होता है जो कम समय में हम जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाएँ। तो जैसे ही मुझे प्रतिशत में दर दिखाई देती है, तुरंत मैं उसको पकड़ देता हूँ और आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ और 99% निकाल देता हूँ। ये मेरा तरीका है। हर टॉपिक में एक चीज़ पकड़ता हूँ। जैसे कि सरल ब्याज में मैंने बार बार एक ही कहा कि जब भी रेट दिखाई दे उसको पकड़ लो और वहाँ से आंसर निकाल दोगे। 3 वीडियो में डाल चुका हूँ सरल ब्याज के, उन तीनों को देखो, आपको पता लगेगा कि कैसे पकड़ना है। देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, आपको सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 4% है। 4%, तो आपको इसे 4 बट्टे कितने हो गए, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो मूलधन होता है। फिर मैंने ये बार बार समझाया कि ये ऐसा ही होता है, वो भी 1 साल का होता है। बात समझ में आ गई। अब इस बंदे ने क्या बात बोली यहाँ पर कि 8 वर्ष में, समय कितना है, 8 वर्ष में के बाद मूलधन से 340 रुपये कम है, क्या, साधारण ब्याज, यानी ब्याज है वो मूलधन से 340 रुपये कम है। तो ये मूलधन है, ये 1 साल का ब्याज है, लेकिन ये 8 वर्ष का ब्याज है। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीपल कर देंगे, 8 चुके 32, तो ये दोस्तों 32 रुपये 8 साल का ब्याज आ गया। क्योंकि 1 साल का जब 4 रुपये है या 4 यूनिट है, तो 8 साल का 8 चुके 32 यूनिट आ गया। अब इसका मतलब ये कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 340 है, लेकिन एक्चुअल में यूनिट में कितना है 68 यूनिट है। 68 यूनिट है, और ये किसके बराबर होगा, ये दोस्तों 340 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की दोस्तों वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ गई दोस्तों 5। कैसे, इसको डिवाइड कर देंगे 68 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 5 आ जाती है। अब मूलधन बताना है, मूलधन कितना है, 100 यूनिट है, 1 की यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 से मल्टीपल कर दो, तो मूलधन यानी जो आपका प्रिंसिपल है दोस्तों 500 रुपये आ गया। तो ये आपका आंसर होगा। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सिखाया, और लगभग मैं यही तरीका यूज़ करता हूँ। सरल ब्याज में मैंने आपको बताया, यही तरीका मैंने सिखाया है कि प्रतिशत को उठा लो, प्रतिशत में आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी, उसको उठा लो, वहाँ से देखो मूलधन निकाला जा सकता है, ब्याज निकाला जा सकता है, इन दोनों को जोड़ दें तो मिश्र धन निकाला जा सकता है, इन दोनों का डिफरेंस निकाला जा सकता है। मतलब सारा खेल इसी के ऊपर डिपेंड है, क्यों ना हम उस एक चीज़ को पकड़ ले, यानी एक चीज़ से सारा काम बन जाता है, तो उसी एक चीज़ को पकड़ लो, बार बार अलग अलग चीज़ों से सवाल करने की कोशिश ना करें। बाकी आपके ऊपर है कौन सा तरीका आप यूज़ करते हैं। सबसे यूनिक मेथड मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है, करके एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/10 भाग की वृद्धि हो जाती है। यदि पेड़ की ऊंचाई वर्तमान में 600 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष के बाद इसकी ऊंचाई क्या होगी। अब कहोगे सर ये कैसे सरल ब्याज में ये कैसे आ गया। तो कई बार क्या होता है, इस तरीके का प्रश्न भी आ जाता है, तो डरने की दोस्तों आवश्यकता नहीं। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट है वो पॉइंट के अंदर वैल्यू देखकर या भिन्न के अंदर किसी वैल्यू को देखकर घबरा जाते हैं कि कैसे करें, क्या करें, 100 मानते हैं, कभी x मानते हैं। तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/10 भाग की वृद्धि हो जाती है, मतलब 1/10 भाग है। तो ध्यान करना, जो नीचे वाले, ऐसा जब भी प्रश्न आए तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा ही मेन वैल्यू या बेस वैल्यू होती है दोस्तों, ठीक है, बेस वैल्यू दोस्तों होती है। अब ध्यान करना, ये जो वृद्धि हो रही है दोस्तों, ये जो वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है 10 में, इसका मतलब 1 की वृद्धि हो रही है, तो आप कहोगे सर ये तो फिर 11 होगी, यानी पहले साल 11 होगी। बात यहाँ पे कितने साल की हो रही है, आप कहोगे सर 2 साल की बात हो रही है, ठीक। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 10 से 11 हो रही है पहले साल। और 2 साल की बात हो रही है तो दूसरे साल भी क्या हो रही है, 10 से दोस्तों 11 हो रही है। इतनी बात आपको समझ में आगे कि नहीं आई, ठीक है। ये पहली वाली वैल्यू और ये वृद्धि करने के बाद की वैल्यू है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर इनका मल्टीपल करना होता है, ये होगी दोस्तों 100 और ये दोस्तों होगी 121। अब देखो दोस्तों, ये मैंने बताया कि बेस वैल्यू जो पहले वाली वैल्यू है वर्तमान है ये, लेकिन एक्चुअल में वर्तमान में कितने देखी ऊंची, 600 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पर तो 100 यूनिट है, लेकिन यहाँ पर 600 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगी, तो ये 600 यूनिट के बराबर होगी कि नहीं होगी, 600 के बराबर। तो यानी ये कितने का मल्टीपल हो गया, 6 का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई है। वृद्धि करने की बाद की ऊंचाई कितनी है वो बतानी है, तो 121 यूनिट है।
इसको 6 से मल्टीपल कर दो, 6 2 12 और एक 726, ये है ना 6 2 12 हासिल 1 और 6 1 7। तो ये दोस्तों आपकी वृद्धि करने के बाद की ऊंचाई दोस्तों आ चुकी है। तो मतलब ये इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना सबसे अच्छा रहता है। तो कुछ भी नहीं था, जब भी ऐसी चीज़ आ जाए आप 100 मान के भी ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए। वैल्यू कई बार पॉइंट में वैल्यू चली जाती है, तो ध्यान रहे ये बेस वैल्यू होती है। जो वृद्धि होगी तो इसमें होगी एक बढ़ोतरी होगी, या बोल देता यहाँ पे कमी बोल देता कि कमी हो रही है तो 10 से हम क्या करते 9 करते, वृद्धि हो रही तो 10 से 11 कर दिया, बस यही है और कुछ भी नहीं है। ये वर्तमान वैल्यू होती है दोस्तों, ये बाद की वैल्यू होती है। ठीक है, ये चीज़ें आप सीखोगे आगे जाकर, धीरे धीरे आप जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहे कि एक साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज की 13% वार्षिक में 0.5% की गिरावट आती है। कितनी की? 0.5 की गिरावट आती है। होने पर उसकी वार्षिक आमदनी है वो 104 रुपये दोस्तों, 104 रुपये की कमी आ जाती है। क्या जाती है? कमी। तो उसकी उधार दी गई पूंजी आपको दोस्तों बतानी है। अच्छा प्रश्न है। तो इसने बोला कि पहले 13% थी साधारण ब्याज की तरह, उसके बाद में 0.5 की कमी आ गई, इसका मतलब 12.5% होगी। यानी यहाँ पर कितने की कमी आ रही है? ये बोल रहा है कि 0.5% की कमी है। जब प्रतिशत में 0.5 की कमी आ रही है तब एक्चुअल वैल्यू कितनी कम हो रही है? 104। इसका मतलब ये किसके बराबर होगी? 104 के बराबर होगी कि नहीं होगी? ये बताओ, होगी ना? यानी जब प्रतिशत में वैल्यू 0.5 की कमी आ रही है तो एक्चुअल वैल्यू 104 है। ये प्रतिशत में इतनी कमी हुई तभी तो 104 रुपये की कमी हो रही है एक्चुअल में। इसका मतलब दोनों बराबर आपस में। तो यहाँ से हम एक अपने आप में दोस्तों 100% होता है, तो एक पूरे की वैल्यू हम दोस्तों यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक की वैल्यू निकालनी थी कि 104 अपॉन में दोस्तों क्या है 0.5%। इस प्रतिशत को हटाऊंगा तो ऊपर 100 और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर 10। अब देखो 5 2 10, तो ये कितना आ गया? 0 8 2 और 1। ठीक है, सॉरी 2 नहीं आएगा, तो ये 2 0 4 2 8 और ये 0 और 2, 20,800 दोस्तों आपकी पूंजी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था, बस करने का तरीका आपका कैसा है उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। कई बार छोटा सा प्रश्न होता है, हम पूरा ब्लैक बोर्ड दोस्तों भर देते हैं और फिर भी उसका आंसर नहीं आता, लगे रहते हैं लेकिन हमारी टेक्निक उस समय सही नहीं होती है। हम घबरा जाते हैं किसी क्वेश्चन को देखकर, तो घबराना नहीं है। मैथ इतनी कोई डरावनी नहीं है। अगर मैथ को एक बार अच्छे से समझ लिया जाए तो बार बार रटने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको पता है और सब्जेक्ट होते हैं, चाहे साइंस है चाहे आपकी SST है हिंदी, इनको बार बार याद करना पड़ता है। लेकिन मैथ एक ऐसा विषय है, आपने एक बार अच्छे से टेक्निक समझ ली, टेक्निक पकड़ ली, तो क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना जाए आंसर हम उसका निकाल देंगे। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा ग्राम सेवक के अंदर, तो इसको भी दोस्तों नोट कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपके सामने है। कह रहा कि 1350 रुपये पर साधारण ब्याज 1250 रुपये पर मिलने वाले साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 20 रुपये ज़्यादा है, तो दर बतानी है आपको। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। इसका आंसर आप कमेंट में दोस्तों आंसर देंगे, ये आपके लिए है। तो आज की क्लास में हमने देखे और पीछे 3 क्लासें यानी 4 साधारण ब्याज में मैंने 4 क्लासें ली, 4 क्लासें यूट्यूब पे ली हैं। मैं ये दावा करता हूँ कि ग्राम सेवक में अगर सरल ब्याज से प्रश्न बनता है तो इन्हीं टाइप से दोस्तों बनेगा, इससे बाहर नहीं जाता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो SI है ये आपको पता है SSC में भी आता है, रेलवे में भी आता है, RPSC भी लेती है, रीट, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं सरल ब्याज का तो हम वो लेवल करना शुरू कर दें जो हमारे आता ही नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि हमें पढ़ने का तरीका पता नहीं होता। ठीक है, 1 मिनट के लिए हमें एक्चुअली पढ़ने का तरीका दोस्तों पता ही नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि सामने वाला जो करवा रहा है वो हम करते चले जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको इतना स्टैंडर्ड करवाया जाता है जो कि SSC रेलवे के अंदर पूछा जाता है, और वो हम वहाँ ग्राम सेवक जैसी भर्ती के अंदर हम कर रहे हैं जिनका वहाँ कोई दोस्तों औचित्य नहीं होता है। मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चंस करूँ क्योंकि मैथ का दोस्तों अंत नहीं है। आप हज़ारों क्वेश्चन इस पर कर सकते हैं, हज़ारों टाइप बना सकते हैं,
लेकिन हमारे काम के कितने हैं वो इम्पोर्टेंट है। ग्राम सेवक में किस टाइप का प्रश्न बनेगा, ऐसा ऐसे वो मैंने सब कुछ आपको करवा दिया, पूरा मेरा एनालिसिस किया हुआ है। आपकी मर्जी है, आप इतने करते हो या ज़्यादा। मैं दावा कर रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद दोस्तों नया टॉपिक है वो दोस्तों CI स्टार्ट होगा। क्या होगा? CI का टॉपिक स्टार्ट होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। और प्लस में दोस्तों वहाँ पर CI के साथ साथ मैं SI को भी लूँगा, यानी मिक्स क्वेश्चन, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो मिक्स क्वेश्चन है उनको भी साथ लूँगा। तो वहाँ पर भी एक बार ये टॉपिक दोबारा से आपका कवर दोस्तों हो जाएगा। तो डरने की आवश्यकता नहीं है कि सर ने कम क्वेश्चन कराए हैं, ज़्यादा कराए हैं, ये दिमाग में न रखें। कितना कराया है, कितना बेस्ट कराया है, इस बात को ध्यान में रखना है, विश्वास करना है। अब तक जितने भी मैं NTPC के लिए मैंने कोर्स कंप्लीट करवाया, तो NTPC के अंदर जो मैथ सेक्शन था, मैंने जितनी क्लासें मैथ सेक्शन की ली थी, वहां से दोस्तों 1% भी बाहर नहीं गया था। अब भी यूट्यूब चैनल पर सारे के सारे वीडियोस पड़े हैं, प्ले लिस्ट बनाई पड़ी है NTPC नाम से। आप सारे वो क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं और मेरी वीडियो देख सकते हैं। हूबहू तो नहीं आया, लेकिन जो टाइप करवाया था, जिस प्रकार का प्रश्न मैंने करवाया था, उस प्रकार का प्रश्न रेलवे एग्जाम में दोस्तों देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर पटवार के लिए भी करवाया है। पटवार का एग्जाम होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो पटवार का एग्जाम होगा 23-24 को, उसमें मैथ के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और मैंने मैथ का कंप्लीट उसी दिन करवा दिया था जब वैकेंसी आई थी पटवार की। अब जब पटवार में जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं एनालिसिस करूंगा यहाँ पर कि मैंने क्या करवाया था और पेपर में क्या आया है, आप देख लेना। वहीं से हूबहू के टाइप के प्रश्न या सेम टू सेम भी दोस्तों उठ के आएंगे। उसके बाद में रीट का भी हुआ, तो रीट में वही प्रश्न दोस्तों आए जो मैंने करवा रखे थे। उसके बाद में ग्राम सेवक के लिए दोस्तों मैंने पूरा एनालिसिस किया कि ये बोर्ड किस तरह का प्रश्न बना रहा है, ग्राम सेवक में पिछले किस प्रकार का प्रश्न डालेगा। तो वहां से उस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके सामने सरल ब्याज के दोस्तों डिस्कस किए। उसके बाद में ये डिस्कस करूंगा CI और दोनों की मिक्स। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक दोस्तों नीचे है। चलिए दोस्तों, अच्छी लगी है क्लास तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। कल क्लास दोस्तों नहीं होगी, कल कोई और वीडियो मिल सकता है, क्योंकि आपकी क्लास मंडे टू सैटरडे होती है। संडे को क्लास दोस्तों नहीं होगी, संडे को कोई और टाइप का वीडियो आपको मिल जाएगा रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। शेयर मारें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, जिससे कि बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।